नई दिल्ली में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोर्स NHRACF ने मासिक धर्म स्वच्छता के लिए 250वीं विश्वव्यापी पदयात्रा करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम 24 अगस्त को JPM होटल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बता दें कि इस पदयात्रा का नेतृत्व प्रसिद्ध इंटरनेशनल पैडमैन लेजेंड लीडर प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र दवे NHRACF के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। इस पदयात्रा का उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता न बनाने की स्थिति में आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना और मासिक धर्म से जुड़े कलंक को तोड़ना है। साथ ही इस पदयात्रा के दौरान जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित NHRACF पुरस्कार और गेट टुगेदर किया गया, जिसमें स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित व्यक्तियों और संगठनों के योगदान का जश्न मनाया गया। साथ ही हरविंदर सिंह सलूजा NHRACF के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली राज्य अध्यक्ष ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा, मासिक धर्म स्वच्छता केवल एक स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मानवाधिकारों का मुद्दा है, जिससे महिलाओं को अपनी गरिमा और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त हों। इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों और सामुदायिक नेताओं की भागीदारी भी हुई, जो वैश्विक स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता को बढ़ाने के कारण एकजुट हैं। नमस्कार जी, मैं हूं इंटरनेशनल पैडमैन लेजेंड लीडर प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र दवे और आज हम 250 पैड यात्राएं का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। 2021 से हमने ये पैड यात्राएं देश और दुनिया में चालू की थी। वर्ल्ड वाइड यात्रा पैड यात्रा फॉर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन बाय वीरेंद्र दवे एंड हिज 10 ऑर्गेनाइजेशंस। आज हमारे 13 ऑर्गेनाइजेशंस है और हम लोग सब मिलकर 250वीं पैड यात्रा यहाँ दिल्ली से निकाल रहे हैं और ये हमारा लाइफ टाइम अनंत काल तक चलने वाला कार्यक्रम है और उसके अंदर हम महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे और हमारे जो पैड यात्रा है और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है पैड का, ये काम हम हमेशा चालू रखेंगे। और आज हम ये 250वीं पैड यात्रा हमने यहाँ संपूर्ण की है, जिसमें मुझे खूब सहयोग रहा है मदर सुप्रिया जी का, मेरे NHRACF के वाइस प्रेसिडेंट सलूजा साहब का, और यहाँ पर उपस्थित हमारे कई सारे महिलाएं और मित्र कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। तो बस यही है कि हम मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे हमारी मुहिम देश और दुनिया में हमेशा चालू रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों की क्या तैयारी है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को लेकर? जी, हम अलग अलग डॉक्टर्स को, अलग अलग टीम को, महिला डॉक्टरों को, इसके लिए हम अलग अलग स्लम्स और स्कूलों के अंदर भेज के उनको और जानकारी दे रहे हैं, महिलाओं को और बच्चियों को। और हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ मुहिम हम लोग इंडिया या इंडिया बाहर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबको जुड़ना चाहिए। ये हर एक महिला का हक है कि उसको महीने में 5 दिन जब ये तकलीफ आती है तो उनको आगे भी एटलीस्ट पैड मिले, ना कि वो खराब जो कपड़ा होता है या उसका यूज करके वो लोग उससे रोग हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ वाइज। तो हम ये मुहिम हमारी हमेशा चालू रखेंगे। आप लोग ये सिर्फ पैड ही बांटते हैं या फिर लोगों को अवेयर भी करते हैं? बिल्कुल, हमारा जो है वो 3 तरीके से होता है कि पहले स्टेप में हमारे बैनर के साथ वो लोग जहां पर भी ये कार्य करना होता है, हम लोग एक थोड़ा चल के लोगों को जागृत करते हैं। उसके बाद हमारी तरफ से हमारे जो कोई कार्य करता है या तो फिर हमारे साथ जो डॉक्टर टीम के व्यक्ति है, वो महिलाओं को बुला के उनको ये बारे में जागरूकता के लिए समझाते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। और तीसरे हिस्से में हम लोग उनको पैड को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 3 पार्ट में हमारी एक यात्रा होती है और ऐसी ये 250वीं पैड यात्रा आज हो रही है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे जी, जय हिंद, जय भारत। ये जो पैड यात्रा है, ये पैड यात्रा नहीं, ये एक अवेयरनेस हम एक जागरूक करना चाह रहे हैं अपने स्लम एरियाज में। जिन लेडीज को ये नॉलेज नहीं है कि पैड का क्या यूज करना है, मेंस्ट्रुएशन का हाइजीन का कैसे करना है, उसके लिए हम ये एक जागरूकता अभियान हमने शुरू किया है, जिसके लिए हमने अपने साथ बड़े अच्छे क्वालिफाइड गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स भी जोड़े हैं, जो इसकी अवेयरनेस हर स्लम्स में जाके देंगे। और ऑलमोस्ट हम पहले दिल्ली NCR से इसका अभियान शुरू कर रहे हैं, जहां पे पूरे कैंप्स लगाए जाएंगे हर महीने हमारी तरफ से। थैंक यू। एक अभियान चलाया था जिसमें सारी महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में समझाया है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश की जितनी भी लड़कियां हैं और महिलाएं हैं वो समझें इस बात को
कि महामारी के दौरान क्या क्या उन्हें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, किस तरह से अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह साफ सफाई रखना चाहिए। ये उनके आगे की उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी का एक पार्ट होता है उनको कैसे साफ पैड्स यूज़ करने हैं। तो आज उसी के दौरान हम लोगों ने उन्हें पैड्स दिए हैं और उन्हें समझाया है कि साफ सफाई रखें, अच्छे से खाएं पिएं और अपना ख्याल रखें। गांव और कस्बों में जो महिलाएं होती हैं उन्हें मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में इतना नहीं अवेयर होता। जी बिल्कुल। तो उनको आप लोग कैसे अवेयर करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे इन चीजों के बारे में? देखिए, समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो हम खुद जाएं, थ्रू सोशल मीडिया जाएं, या आप लोगों के थ्रू जाएं। आवाज हर महिला तक पहुंचनी जरूरी है, उन्हें समझाना जरूरी है। उनके कोशिश करेंगे हम लोग उन तक पहुंच के जाएं। आप भी हमारी आवाज पहुंचा सकते हैं और तो कोई इसके अलावा तरीका नहीं। उनके घर घर जाके उन सबको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इस चीज का नहीं रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होते हैं, रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, वजाइनल फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जो उनके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होते, आगे चल के उनकी प्रेगनेंसी और इन सब चीजों में भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, एक तरह का हेल्थ एजुकेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक के ऊपर कि लड़कियों को ये भी बचाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। अगर उन्हें नॉलेज नहीं है तो कई चीजें गलत हो जाती हैं। तो इसके लिए उनकी हेल्थ के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और जहां तक हो सके इसको स्प्रेड करिए, स्लम्स में बताइए बच्चों को, स्कूलों में जाइए, वहां जाके बताइए ये क्या है, कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है। उनको पूरी नॉलेज देखिए, मैं बड़ी हैरान होती हूँ, उनकी मदर्स को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो बच्चों को क्या देंगे। तो उसके लिए हर लड़की का, हर पढ़ी लिखी लड़की का, स्कूल कॉलेज जहाँ भी है, उन्हें एक दूसरे को बताएं ताकि वो इस बात को समझे और इसको यूज करें, ना कि कपड़े, गंदे कपड़े ये सब यूज करके अनहाइजीनिक चीजें यूज करें और बीमारियां पैदा करें। और मैंने देखा है, मैंने कई दफा पार्कों में जाकर भी डेमोन्स्ट्रेशंस दी हैं, लोगों को बताया है, तो मैं देख के बड़ी हैरान हुई कि हमारे यहाँ लड़कियों को कुछ पता ही नहीं है। अब उन्हें काफी अवेयरनेस आ रही है। इसी तरह मेरे करने से कुछ नहीं होगा, सभी का फर्ज बनता है, सभी को ये काम करना चाहिए, सभी लड़कियों को एक दूसरों को बताना चाहिए। बताने के लिए क्या है, आप कहीं भी ये चीज कर सकते हैं, आप गुरुद्वारे में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, आप स्कूलों में भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, आप दे सकते हैं। शर्माने की क्या जरूरत है, ये हमारा देश है, सबको आगे लेके जाना है, सब लड़कियों को संभालना है, सबको बताना है, उनको जागृत करना है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। एक औरत बच्चा पैदा करती है, सब कुछ करती है, अगर उसे बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो वो क्या करेगी, तो उसको कौन बताएगा। जितनी भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, कॉलेजेस में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, सब एक दूसरे को बताओ, जागृत करो, उन्हें समझाओ, ये सबसे बड़ी बात है।